अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिल जाइए, एक हो जाइए, दरूद पाक की डाली को इसको ईमान की थाली में सजाइए और दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाइए और प्रेम से झूम के सब मिलके पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हुसैन पाक से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, हुसैन पाक से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़े शुहदाए करबला मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक बात बता दूं, आदम से लेकर के हसन और हुसैन तक इस बीच में किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। लिख लीजिए कागज, आदम से हसन हुसैन तक इन बीच में लाखों करोड़ों अरबों लोग आए, किसी का नाम किन्हीं का नाम हसन हुसैन नहीं था। हाँ, सीन से हसन हुसैन स्वाद से था, लेकिन सीन से हसन हुसैन जो नवासा वो नहीं था। और करबला के लड़ाई से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था, 400 लोगों का नाम यजीद था। लेकिन 61 हिजरी जुमा के दिन 10वीं मुहर्रम को जब ये लड़ाई हो गई, ये मार्का हुआ, उनके बाद इन तमाम नाम जो गुम हुआ, जमीन के अंदर दफन हुआ, सुबह क़यामत तक लोग अपना नाम, अपने बेटे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करता। मुसलमान छोड़िए, गैर मुस्लिम भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। पता क्या चला कि हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब तक सुन्नी मुसलमान भारत में पूरी दुनिया में रहेगा तब तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। हम लोग हुसैनी हैं, हुसैनी बनते भी हैं। के दिन के लिए बनते हैं? 10 दिन के लिए। हम लोग घर से पूंजी कितनी लगाते हैं हुसैनी बनने के लिए? एगो बांस, 5 मीटर कपड़ा, 3 गो फुटल ढोल, एगो मुर्गा, डम डमा डम डम हुसैनी बन गए। इससे ज्यादा हम लोग पूंजी नहीं लगाते। 3 गो जब फुटल ढोल लड़कों सब निकाल देता है दरगाह के सामने, ठक 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 ठक, न सुतेगा न सुतने देगा, न अपनों सुतेगा न सुतने। अजब माहौल। अभी हम लोग कहाँ गुजर रहे थे, एक लड़का देखते हैं कि पेशाब कर रहा था। हम बोला कपार में पट्टी बांधल है, पेशाब कर रहा है, बेटा लोटा उठा है नहीं। हम बोला बेटा तुम कौन है? बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बोला क्या है रे, पानी उनी कहाँ है? बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
हम बोले बेटा अगर ऐसे हुसैनी तू 4 गो मार्केट में निकल गया तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्या चौथी लहर भी आ सकती है, कोई शक नहीं। इसलिए हुसैन इतना आसानी के हुसैनी बन जाओगे। हुसैनी बनने के लिए सजदा करना होगा, हुसैनी बनने के लिए कुरान पढ़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए नमाज पढ़ना होगा, हुसैनी बनने के लिए सच बोलना होगा, हुसैनी बनने के लिए पाक व साफ रहना। हाँ बाबू तुम लोग सब पाक साफ आज है, आज है न रे, कल से देखा जाए आज। अफसोस लगता है, अभी एक जगह गए थे तो लोग मुहर्रम में तरह तरह की बात पैदा करता। अभी एक जगह गए तो कुछ लोग मसला पूछने और आते हैं, आ गए मैंने क्या बात है आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? बल आप ही झारखंडी बाबा हैं। हम बोले कोई शक है क्या? बोल नहीं हजरत हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं झारखंडी झारखंडी, सोचते हैं कि रोगाल फौसाल बुढ़ाल होगा, देखते हैं जीवान दिखा रहे हैं। हम बोले आपको मसला पूछना है, मुझको देखना तो है, पूछना क्या चाहते हैं पूछ लो। बोले हजरत सुनते हैं कि जब मुहर्रम का चांद दिखाए तो खाटी में नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, हाँ गाय क्या कहते हैं माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले ये काम करो गाछ में चढ़ जाओ, खाटी मस्त 10 दिन बल्टी भात पहुंचा देगा, खा के थारे डूबी नीचे फेंक देगा। अच्छा ये कौन किताब में के खाटी में नहीं सूतना चाहिए? तब क्या घुलमुड़िया मारे? मुहर्रम के चांद में कुछ लोग कहते हैं खाटी में। अच्छा मछली बोल नहीं खाना चाहिए तो क्या मगरमच्छ खाए? अरे जायज जो चीज है वही ना खाओगे, नाजायज नहीं खाओगे। तो जब मछली खाने गए और हम लोग मोहल्ला लोग खाते हैं तो आप लोगों का डर हम लोग से ज्यादा आप लोग पढ़े। एक जगह का झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं जब करेंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, चिराग नहीं जलाएंगे, कांसा के लोटा से पानी नहीं ढारेंगे, दूध नहीं गिराएंगे, वहाँ पे अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो इमाम हसन हुसैन रात में आएगा और मूड़ी मोचेर के बाल्टी में गड़ के जब पूयाम झपा देगा। हम बोले या अल्लाह तौबा करो, मेरे इमाम का ये काम नहीं है जो तुम सोचते हो। कुछ लोग कहता है हजरत अगर नहीं मानेंगे ना तो हमको पूयाम भर देगा। तो हुसैन का काम किसी को मारना नहीं है, अरे वो इमाम हुसैन है, किसी को मारते नहीं। अरे वो घराना तो ऐसा घराना है कि खुद भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं। वो कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने। अगर हसन हुसैन का काम होता किसी लोगों को मारना जो हुसैन को नहीं मानता है, दरगाह नहीं मानता है, अगर उसको हुसैन का काम होता मारना तो सबसे पहले वहाबी देवबंदी को मुड़ी मोचर के जहरा पोखर में गड़ देता, बाद में हमको मारता। पता ये चला कि इमाम का काम वो नहीं है। अरे मेरे इमाम का बेटा मैदाने करबला अपने बेटे को लेके गए, सर पे पगड़ी बांधकर, हे बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, गिरता हुआ राना रसूलुल्लाह के दीन का झंडा बचाना होगा। मेरे इमाम करबला गए नहीं थे, बुलाए गए। अगर मेरे इमाम करबला जाते तो बेटा को लेके नहीं जाते, भतीजा को लेके नहीं जाते, मासूम अली असगर को लेके नहीं जाते, नन्ही सकीना को लेके नहीं जाते, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को लेके नहीं जाते, अपनी बहन ज़ैनब को लेके नहीं जाते, ओनो मोहम्मद को लेके नहीं जाते, अली अकबर को लेके नहीं जाते, कासिम को लेके नहीं जाते, सकीना को लेके नहीं जाते, दुख्तरे मुस्लिम को लेके नहीं जाते, उम्मे रुबाब को लेके नहीं जाते, शहरबानों को लेके नहीं जाते, पहलवान को लेके जाते, बहादुर को लेके जाते। मेरे इमाम गए नहीं, बुलाए गए। उन कुफियों ने घेर लिया है। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुमा का दिन था, वो 61 हिजरी था, जमीन भी गर्म थी, परदेश भी वतन था, भूखे प्यासे थे, दुश्मन ने घेरा था, नारे फरात के पानियों पे यजीदियों का कब्जा था। जवान बेटा घोड़े पे चढ़ा, तलवार को लिया है, आगे बढ़ा है, मैदान में उतरा है, तलवार चलने
चलने लगी, यजीदी भागने लगे, तलवार चलने लगी, यजीदी घबराने लगे, तलवार चलने लगी, यजीदी दहशत में आ गए। मेरे इमाम के बेटे अली अकबर 3 दिन के भूखे प्यासे लड़ते 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 जब थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल घोड़े से क्यों नीचे उतरा बेटा? घोड़े पे दोबारा चढ़। इमाम हसन इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर फरमाते, बाबा अब मेरे अंदर ताकत नहीं रही, अब मेरे जिस्म इस कदर सूना पड़ चुका है, मेरा हर इतना सूख चुका है बाबा कि तलवार चलाने में इतनी तकलीफ हो रही है, हल्का सूखा है, सांस नहीं ले पाता। बाबा अगर चंद कतरा पानी मेरे मुंह में होगा, इन यजीदियों को पलट देते। ए मुसलमानों बोल, 56 साल के बाप है, 18 साल का बेटा है, चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा है, जिसमें बच्चे भी तड़प रहे हैं, बहन भी बिलख रही है, बेटे बीमार भी कर रहे हैं, बीवी भी सिसक रही है। ए मुसलमानों, उन तमामों के बीच में एक जवान बेटा गए, बाबा अगर चंद कतरा पानी होता इन यजीदियों को पलट देते। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, तेरी बहन भी किस कदर तर प्यासी है, तेरी माँ भी प्यासी है, तेरे भाई भी प्यासे हैं, तेरे फूफू भी प्यासे हैं, मुस्लिम बिन अकील की बेटी भी प्यासी है। ए बेटा, खेमा सूखा पड़ा है, मशकीजा सूखा पड़ा है, और तू मुझसे पानी का सवाल कर दिया। आ बेटा, अगर हम करबला में तेरी प्यास न बुझा सके तो दुनिया क्या कहेगी? ए मुसलमानों, गौर दिल से सुनना, 56 साल के बाप, 18 साल का बेटा सामने जाता है। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल मेरी जुबान को तू चूस। इमाम हुसैन की जुबान को उनका बेटा चूस रहा है। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस। कहा बाबा चूस रहा हूँ। कहा बेटा अब पता लगा कैसा? कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास मेरी बुझ रही है। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस लो। कहा बाबा चूस रहा हूँ। कहा बेटा अब पता लगा कैसा? कहा बाबा थोड़ी और मेरी प्यास बुझ गई है। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस लो। कहा बेटा अब पता लगा कैसा? कहा बाबा मेरी प्यास बुझ गई। इतना कहना था, मेरे इमाम मैदाने करबला में फरमाते, हे बेटा तू 56 साल की उम्र में मस्जिद यजीदियों के बीच में और नहरे फरात के करीब में, दुश्मन के नरगे में, मैदाने करबला में मेरी जुबान को 10 मुहर्रम को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा कराम के बीच में अपने नाना की जुबान को चूसा था। हे बेटा ये जुबान तेरे बाबा की करबला में जरूर है, लेकिन आज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है और करबला में तेरी प्यास बुझती चली। मुसलमानों, आज हम हुसैनी मानने, हुसैन के मानने वाले हैं। मेरे घर में एक सजदा नहीं, मेरे घर में तलावत नहीं। ए मेरी माँ बहन, आप भी करबला को याद करते हैं, आप भी 10वीं मुहर्रम को जागते हैं। करबला में इतना बड़ा जगरना, यहाँ जगह पूर कीजिए ना, पूर कीजिए। कभी कभी तकरीर हो जाती है क्या? अरे तकरीर कहोगे तकरीर कर देंगे, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। झारखंडी हर तरह के बोलना जानता है, तकरीर खाली सुनोगे तकरीर सुनाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग टनाटन मुसलमान हैं। हम लोग अपने बेटे को कहाँ ले जाते हैं? मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला लेके गए थे, सर पे पगड़ी बांध करके, इस्लाम बचाने के लिए ले गए थे। अपने बेटे भतीजे के सर पे पगड़ी बांध कर, चल बेटा करबला दीन बचाना है, और घोड़े पे चढ़ा के दूल्हा बना के करबला ले गए थे। और हम घोड़े पे अपने बेटे को चढ़ाते हैं, दूल्हा बनाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं? करबला थोड़ा जाते हैं, हम ससुराल जाते हैं, ताकि हीरो होंडा लाएंगे, फैशन प्रो लाएंगे, पलंग का सेट लाएंगे, हरिया तर के बासन लाएंगे, भिखमंगा का खानदान के गोदाम महसूस। मेरे इमाम करबला गए थे इस्लाम बचाने। ए बेटा आज तुमको दूल्हा बना रहे हैं। कहा बाबा किस बात की दूल्हा बना रहे हो? कहा बेटा दीन बचाना है। अरे हम लोग दूल्हा कब बनाते हैं? 18 साल में। अली अकबर दूल्हा बना था 18 साल 19 साल में। हम भी अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं, लेकिन दूल्हा बनाने से पहले बेटी वाले को एक खत लिखते हैं, एक कागज लिख के भेज देते हैं, ए बेटी वालों तैयार रहना, हम 18 तारीख को 9 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, उसमें 9 गो मताल रहेगा। होता है पहले बेटी यहाँ ली देता बेटा बाबा,
कि 18 तारीख को 9 बजे रात तुम्हारे घर में आएंगे, तुम जनरेटर जला के रखना, खाना पका के रखना, नाश्ता सजा के रखना, हम तुम्हारे दुआरे में जाके डीजे भी बजाएंगे, एक झोला पटाखा भी फोड़ेंगे और गर्दन तक ठूसेंगे भी, और सुबह सुबह घर से पलंग गोदरेज अलमारी सब लेके ऐसे भागेंगे लगता डकैत डकैती करके चला गया है। कम बदमाशी करते हैं हम बेटा बेचते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हैं, हम बेटा बेचते हैं और या करबला दूर है जाना जरूर है, यही नारा मेरे का था, ये भी नारा मेरे इमाम का था। मेरे इमाम कर रहे थे, हे यजीदियो करबला दूर है जाना जरूर है, हे यजीदियो तुम पुकारते हो, यजीदियो तुम बुलाते हो, करबला दूर है जाना जरूर है। ये मेरे इमाम का नारा था। आज नारा लगा करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि गोहाल घर में घुस गया, सुझता नहीं करबला। एक लड़का तो इतना पिया था कि चलते चलते चापाकल के नाली में पाँव रख के फिसला, सोचता हम नहरे फरात तक पहुंच गए। हम बोले बेटा नहरे फरात में नहीं, तुम गोवा ढेर में पहुंच गया डायरेक्ट। पहले सर उठा के देखो ना, होता है ना, पीता भी है लेकिन बड़की टान के नौजवान लोग नहीं, यहाँ के सब नौजवान दूध के धौल है, यहाँ नहीं दूसरे तरफ सब लड़का लोग ठीक ठाक है। आप लोग नमाज में पढ़ते हैं कि नहीं? मेरे हुसैन दुश्मन के बीच में सजदा नहीं छोड़े। मुहर्रम के 10वीं तारीख को मैदान करबला में धूप में जमीन में सजदा करके दुनिया वाला बताया, और हम मुहर्रम में भी सजदा नहीं किया, एक दिन कुछ नहीं। माए बहने तो नमाज तो पढ़ती नहीं है, इनको खाली कहो फल्ला पहाड़ी में एक बाबा निकला है, हेलीकॉप्टर से चढ़ जाएगी, पानी फुकवा के मोटरसाइकिल में आ जाएगी। और अपना भी झगरूटी को इलाका है इधर, टेम्पू रिजर्व करके चिंगेर बुतरू ठूसी घुसो के चल मेला। ये कौन रोकेगा? हम लोग नहीं रोकेंगे तो ये कौन बोलेगा? आजकल अगर कि कोई हक बोले उनके लिए बॉस का बेटा मौलाना बनना होगा, नेता का बेटा, रईस का बेटा, गरीब इमाम किसान का बेटा मौलाना बनता है। अगर वो कह देगा ये सब तरीका सब गलत है, ये मौलविया के भगावे ला तो रे ठीक मौलवी ने। अभी एक जगह हम गए फातिया पढ़, हम फातिया पढ़ के लौटने लगे, एक औरत बोली रुकिए रुकिए हाफिज साहब रुकिए रुकिए, बोले हाफिज साहब हम नहीं हैं। बोले रुकिए 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 मौलाना साहब रुकिए न हो। हम खड़े हो गए, वो 10 टका निकाल के तो मोटियाल सोटियाल दे रहे, हजरत इसको रखिए चाय पी लीजिएगा। हम बोले हम चाय पीना छोड़ दिए, हॉर्लिक्स से ये पैसा तो नहीं रखो, 100 टका होता है ना। हम लोग मौलाना मौलवी फातिया कर दिए 10 टका, पूरा खानदान 10 टका बख्शवा होता है ना। तब ने एक जगह एगो इमाम घुसा, देखा वहाँ सब रात के टाइम में सूजी रखल है, हलवा रखल है, 5 टका साइड में रखल है। इमाम साहब का पारा गरम 5 टका दे, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया हो गेलो, बोल 5 टाइम की सगर रात बैठल रहो तो गरम निकल कर। कहने मतलब है कि कम से कम हम लोग की बात माना कीजिए, हम लोग जो कहते हैं उनको सुना कीजिए। हम बेटा बेच करके डीजे बजा के पटाखा फोड़ के हुसैनी नहीं बन सकते। हुसैनी वो होगा जो अपने बेटे को न बेच के नाना रसूलुल्लाह के सुन्नत के दायरे में रह के रिश्ता करा दोगे, उनके पेट से गुलाम गौस नहीं, गुलाम अली जन्म लेगा, गुलाम ख्वाजा जन्म लेगा, गुलाम गौस जन्म लेगा, गुलाम हुसैन जन्म लेगा। इसलिए ए लोगों, ए मेरी मां बहन, आप भी अपने बच्चे को इस अंदाज में परवरिश करें ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा की तरह नहीं, गुलाम हुसैन की तरह से। कल गौसे आजम पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ
कुरान पढ़ती तब जाके सोती, बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, माँ कुरान की तिलावत करती, बेटा याद कर लेता। अब्दुल कादिर की माँ इबादत करती और उसके बाद फिर कुरान की तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौस पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा ख्वाजा पैदा हो, माँ सुन्नत पढ़ के सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ नवाफिल अदा कर ले, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत कर ले, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। कल की माँ इबादत करके सोती थी, बेटा गौसे ख्वाजा पैदा होता था। आज के माँ बहू बेटियां सीरियल देखती है तब सोती है, मोबाइल देखती है तब सोती है, गाना सुनती है सब सोती है, टीवी देखती है तब सोती है। अब उनके पेट से गुलामे गौस नहीं, गुलामे हुसैन नहीं, गुलामे फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलामे डीजे पैदा हो रहा है, गुलामे बोतल बड़की टाण में नहीं जाग बड़की टाण के माँ बहू बेटियां सब दूध के धावा। माँ बहने आपका बेटा कसम खुदा इतना खतरनाक अंबानी का बेटा 50-20 हजार 15 हजार के मोबाइल में लूडो नहीं खेलता होता, लेकिन मेरा बेटा 15 हजार के मोबाइल में लूडो खेलता है। हम लोग कितना रईस बन गए। 15 हजार के मोबाइल में लूडो खेलेगा, वो रजाक बेटा होगा तब न खेलेगा। घर में टीन का ठकान नहीं और 15 हजार के मोबाइल में लूडो खेल, उसके बाद फिर उसमें गेम खेलेगा फ्री फायर पॉप। उसके बाद जब 11 बज जाएगा तब जब दिमाग खराब होगा तब यूट्यूब खोल के गाना सुनेगा, वो भी क्या भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा है। बोले बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वो कहने दो आगे। ये हाल है तेरी कि तेरा बेटा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद भी अय्याशी नहीं छोड़ता। अगर तू चाहते हो कि हम डीजे बजा कर नाच डांस करके हुसैनी बन जाएंगे, ये तेरी भूल है। और गलतियों में इबादत नहीं, नाजायज में धर्म नहीं, हराम में हलाल नहीं। अरे हुसैनी बनो, खेलो मना, कोई मौला खेलना मना किया। हम तुम कहते हैं लाठी भी घुमाओ, डंडा भी घुमाओ, तलवार भी घुमाओ, फरसा भी घुमाओ, है ना, गणासा भी घुमाओ। अगर कुछ नहीं है तो घर में टांगा बेसला है वो भी घुमाओ, टंगवे घुमाओ, माथरे टंगवा मना घुरे, लेकिन घुमाओ। हम लोग मना नहीं करते, लेकिन दायरे इस्लाम में रह के घुमाओ। खेलो, कौन मना किया है? खेलना कोई मना किया? खेलना कोई मना नहीं किया है, लेकिन बस अब कुछ लड़का लोग डीजे बजा करके अरे एकदम अलग अलग गाना, पुदीना वाला गाना, पुदीना गानवा पुदीना गाना निकला है। अभी लड़का निकल रहा है ना, हमको हम लोग मौलाना साहब पुदीना कीजिएगा, हमारे अभी धूप है नहीं, पुदीना क्या करेंगे? बोलो गानवा निकला, बोले वाह पुदीना ले लो लड़का, लाइटम पता चलेगा, लाठी मिलेगा। अभी पुदीना बेचो तुम लोग। इतना नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है, 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था उतना 2 साल में बिगड़ गया। हे लोगों, इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में वो 6 साल का शेबा का नन्ना अली असगर 56 साल के बाप के गोद में भूखे प्यासे जब दम तोड़ा होगा, उस बाप को कैसा लगा होगा। और वहां बेटा एकदम तोड़ रहा है गोद में, एक बेटी जमीन में सिसक रही है प्यासे, एक बेटा कोने में ज़ैनुलाब्दीन बुखार से कर रहा। 56 साल के बाप को चारों तरफ से यजीदियों ने 22,000 का घेरा था। मंजर याद करो, आज हम मुर्गा पुलाव लाठी डंडा डीजे करके ये सोचते कि हम खुश हो जाए, नहीं। अरे मेरे इमाम से यजीदियों ने इतना कहा था, हुसैन तू अपना हाथ दे दो हुसैन,
तेरा बेटा बच जाएगा। हुसैन हाथ दे दो, भांजा बच जाएगा। हुसैन अपना हाथ दे दो, तुम्हारा नवासा बेटा बच जाएगा। मेरे इमाम फरमाते हम हाथ नहीं देंगे। कहा हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे ना तो बेटा देना होगा। हाथ दे दो हुसैन तो बेटा नहीं देना होगा। हाथ दे दोगे हुसैन तो भतीजा नहीं देना होगा। मेरे इमाम फरमाते नादा हाथ देना होगा तो मदीने में रह के दे देते। हाथ देना होता तो मक्का आए तो दे देते। हाथ देना होता करबला आए तो दे देते। हाथ देना होता पानी बंद कर दिया तो दे देते। हाथ देना नहीं है, इसीलिए तो मैदान में आके खड़ा। क्यों? यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद अय्यार है, यजीद मक्कार है, यजीद गद्दार है, यजीद धोखेबाज है। हे नमाज़े लोगों, तो मेरे इमाम ने अपने हाथ को यजीद के हाथों में ना देके क़यामत तक के लिए उस हाथ को बचा लिया, क्योंकि यजीद शराबी था। और इमाम हुसैन का करबला में ये फैसला था कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब बड़की टान वालों, अगर तुम्हारे घर में कोई शराब पीता है तुम समझ जाओ तुम हुसैनी नहीं हो, और जो हुसैनी होगा वो शराब पी ही नहीं सकता है। ये लिख के दे देते हैं। हुसैनी कभी शराब नहीं पी सकता, और शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता। अब अपने घर का जायजा लेना कि हम लोग करते क्या है। हम लोग शराब पीते हैं तो मेरे बेटे उस क्वालिटी का नहीं है। आज मेरा लड़का इतना बिगड़ा है, 10-10 बजे रात तक गलियों में बैठ करके मोबाइल खेलने वालों, तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है। तुम क्या समझते हो? आज तुम खेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी। एक जगह तो हम लोग इतना चौंक गए थे, हम लोगों को धोखा हो गया था। ये लड़का गाड़ी चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। लोकल का प्रोग्राम था, मोटरसाइकिल से, गर्मी मौसम था, चल दिए। ठीक गांव घुस के निकलने लगे गोलाई में, इस तरह घूम रही थी गांव बस्ती। घूमते गए और ठीक गोलैया में आए और 10-12 वो लड़का मोबाइल को खोल करके हाथ में लेके उसी टाइम में बोल 2 बंदा निकला है। और हम लोग गड़िया में तो ये बोलते, अरे बोल 2 बंदा निकला है, अरे मार रे मार 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 2 बंदा 2 बंदा। कल रोक गड़िया रे मराया गली कौन गाय से घुस के लिए मार देते ना बचल। हम बोले हाँ बेटा हम लोग को काहे मारेगा रे? बोल आप लोगों को नहीं मारेंगे हजरत, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं। हाँ ना बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुलिया है, माँ बाप है मेरे। इतनी रात में 11-12 बजे रात गलियों में पबजी फ्री फायर खेलते कोई है? काश अपने बेटे का गाइड करता, अपने मोबाइल में देके कुरान दे देता, किताब पुस्तक दे देता, आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमता, चलता बेटा गुलाम रसूल की तरह, बैठता बेटा गुलाम अली की तरह, बोलता बेटा गुलाम गौस की तरह, और दुनिया छोड़ बेटा आशिक रसूल की तरह।